वेलकम बाय चैनल DLBSR। आज हम कक्षा 7 के पाठ नंबर 2 पृथ्वी के स्थल स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। आपसे ये निवेदन है कार्य शुरू करने से पहले कि प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच। पृथ्वी के स्थल स्वरूप पाठ नंबर 2। पृथ्वी पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो कहीं पर ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं पर्वत, कहीं पहाड़, कहीं नदी, कहीं गड्ढे, सब कुछ दिखाई देता है। इन्हें हम लैंडस्फॉर्म्स कहते हैं और ये अलग अलग तरीके की होती हैं। इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप एवं महासागर, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार एवं मैदान, तृतीय श्रेणी के उच्चावच टीले, नदी, घाटी, डेल्टा। इस प्रकार ये 3 पार्ट्स में है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अंदर। अगर हम सबसे पहले किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के निर्माण में वहाँ के शैलों की बहुत भूमिका होती है। जैसे अभी हमने पीछे शैलें पढ़ी थी पिछले पाठ के अंदर, यानी चट्टानें बहुत होती है। जैसे चिकनी मिट्टी, बालू आदि के जो मैदान हैं, टीले हैं और छोटी छोटी एवं नीचे पहाड़ियों का निर्माण होता है। अगर चिकनी मिट्टी और बालू आदि अगर ऐसे हैं तो निर्माण के आधार पर स्थलाकृति मुख्य 3 प्रकार की होती है, पर्वत, पठार और मैदान। अब अगर हम पर्वतों की बात करें, सामान्यतः पर्वत जो स्थलाकृति होती है वो धरती से बहुत ऊंची होती है, हमें बहुत ऊंचाई पे दिखाई देती है और दूर से उसकी एक चोटी चोटी जो है अलग ही नजर आती है। और जब वो रेंज बना देती है, लगातार पर्वतीय पर्वत नजर आते रहते हैं, तो इसे हम पर्वतीय श्रेणी भी कहते हैं। ये 2 पार्ट्स में है। एक है नंबर 1 वलित या मोड़दार पर्वत, इसे फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। जब ये चट्टानें में आंतरिक रूप की शक्तियों के कारण जब मोड़ पड़ता है और मोड़ पड़ने से ये ऊपर उठती हैं, तो इन्हें मोड़दार चट्टानें या फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। ये लगभग सभी द्वीपों पर पाए जाते हैं। कुछ नवीन पर्वत इस प्रकार हैं। नवीन वलित पर्वत हिमालय, एल्बुर्ज, एल्पस, एटलस आदि। राकीज भी इसी में आता है और ये विश्व में अनेक जगह पाए जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में खंड या भ्रंश। भ्रंश माने होते हैं ब्लॉक्स, जो बीच बीच में जिनमें जगह होती है, तो उसको हम भ्रंशित कहते हैं। विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने के कारण इसका निर्माण होता है और चट्टानों के भ्रंश से होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने वाले भ्रंश पर्वत को वास्तविक अस्तित्व में आते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में नर्मदा नदी, विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वतों का निर्माण भ्रंश घाटियों से होता है और इनमें होकर के नदी बहती है। विश्व के प्रमुख भ्रंश वासेज, ब्लैक फॉरेस्ट, सिएरा नवेदा आदि हैं। हमारे देश के पश्चिमी घाट में इस प्रकार के भ्रंश पर्वत पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट को अगर आप देखेंगे, इसके बाद है हमारे ज्वालामुखी पर्वत। जब ज्वालामुखी वोल्केनो फटता है और उससे मटेरियल बाहर आता है, जिसे हम लावा कहते हैं, अंदर मैग्मा बाहर निकल के वो लावा होता है, और जब वो बाहर निकल कर आता है तो उससे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। ज्वालामुखी भूपर पट्टी पर जब बाहर निकलने से जब निर्माण होता है तो उसे ऊंची जो बनती है आकृति, उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, जिसमें मोना लोवा, चिम चिम्बोराजो, वीसुवियस, पिलियन आदि इसमें प्रमुख है। अब इसके बाद हम अगर पठार की बात करें, और हाँ, ज्वालामुखी के अंदर एक चीज रह गया, हमारे यहाँ जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो अकेला ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के अंदर है, बैरन द्वीप। ये बड़ा जीके का क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत जरूरी भी है। अगर हम पठार की बात करें, अगली जो है हमारी आकृति, पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल स्वरूप को पठार कहते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावाचों को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। भारतीय प्रायद्वीप का भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। विश्व के प्रमुख पठारों में अगर हम देखें अपने मानचित्र में, तो साइबेरिया का पठार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राजील का पठार, कंबोडिया का पठार, कनाडा सील्ड आदि इसके अंदर हैं। अगली आकृति है मैदान। प्राय भूपटल पर सामान्यतः निचले और स्थलीय स्वरूपों को मैदान कहते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, बुलंदशहर के इलाका हो या गंगा नदी का दोयाब हो। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावाचों को छोड़कर ये समतल सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। विश्व के कुछ मुख्य मैदान इस प्रकार है: यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, हवांगो का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान, मध्य एशिया का मैदान
आदि पार्ट इसके अंदर आते हैं। यानी कुल मिलाकर के हमने 3 आकृतियां पढ़ी, पर्वत, पठार और मैदान। इसमें एक मुख्य चीज यह है कि स्थलाकृतियां जो होती हैं उनको अंग्रेजी में टॉपोग्राफी कहते हैं। पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। दूसरा है उच्चावच, जो हमने सबसे पहले वर्ड लिया था। धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप पैटर्न को हम उच्चावच पैटर्न कहते हैं। और यही था आज इस पार्ट के अंदर। आपने बड़ी तसल्ली से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।